बड़ा बयान इस जंग को लेकर आ गया है कि इस लड़ाई में तेहरान अकेला नहीं है, उत्तर कोरियाई सेना पूरी तरह से सतर्क है और हमारी नजर बनी हुई है, ईरान को हम अकेला नहीं छोड़ेंगे। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको बता रहा हूं, किम जोंग उन वो स्टेटमेंट दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उत्तर कोरियाई सेना पूरी तरह से सतर्क है और तेहरान अकेला नहीं है, यानी कि वो भी कह रहे हैं कि इस जंग में मैं भी आ सकता हूं। चीन ने तो ऑलरेडी कह दिया कि मैं इन हूं, चीन ने कह दिया था कि हम ईरान को अकेला नहीं छोड़ेंगे, इस युद्ध में हम ईरान के साथ हैं। किम जोंग उन भी अब यही बात कह रहे हैं। इस पर एक रिएक्शन मैं ले लेता हूं अभी कर्नल टीपी त्यागी से। कर्नल त्यागी, अगर किम जोंग भी आ जाते हैं, जिस तरह की एक पहले भी इस तरह की संभावना थी कि ये होगा, किम जोंग उन भी इन करेंगे इसमें, अब वो खुद को कह रहे हैं कि हाँ आई एम इन, हम तेहरान को अकेला नहीं छोड़ेंगे, इसका मतलब ये है कि मैं ईरान के साथ हूं। अच्छा देखिए, इस स्टेटमेंट का कोई मीनिंग है क्या? 6 दिन हो चुके हैं इसको, युद्ध को। अभी तक उन्होंने कौन सी मदद की है नॉर्थ कोरिया ने, या अभी तक टेंजेबल कौन सी मदद की है चाइना ने? सर, पहली बात तो ये कि उधार की ताकत वक्त पर काम नहीं आती। दूसरी बात, आप चीजों को इन बिटवीन द लाइन पढ़िए। क्या कर रहे हैं खोमेनी साहब? पहली बात कह रहे हैं कि जंग तो अब शुरू हुई है। अगर जंग अब शुरू हुई है तो अब तक क्या कर रहे थे? और फिर अब वो कहते हैं अब मैंने अपनी पावर्स आर्मी को दे दी। अगर जंग अब शुरू हुई है तो तुम्हारी बात को कौन मानेगा? अब तो आर्मी की बात को मानेंगे। और फिर क्या ये सच नहीं है कि जिन मिसाइलों के ऊपर ईरान कूदता है उसके पास और तो कोई साधन है नहीं? उसके जो फाइटिंग कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है वो तो इजराइल के मुकाबले पुराने या इनकम्पिटेंट हैं। जमीन से वो लड़ाई लड़ नहीं सकता क्योंकि बीच में 3 देश पड़ते हैं। समुद्र से वो लड़ाई लड़ नहीं सकता क्योंकि वहां पे अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। तो वो लड़ाई लड़ सकता है मिसाइल से। मिसाइलों में भी उसने ट्रू प्रॉमिस 1 और ट्रू प्रॉमिस 2 में करके देख लिया, कुछ हुआ नहीं था। अलबत्ता लास्ट कुछ दिनों में उसने जो लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल बनाई है, और खास तौर से सुलेमानी कासिम, जो लॉन्चिंग से पहले जिन्हें रिफ्यूलिंग की जरूरत नहीं पड़ती और जो एक ग्रुप में फायर की जा सकती हैं, तो उन मिसाइलों में से 1/3 मिसाइल लॉन्चर्स, यानी कि कुल उसके पास करीब 350 हैं, उसमें से 1/3 मिसाइल लॉन्चर इजराइल ने नष्ट कर दिए हैं। तो उसकी बची हुई ताकत कम है। प्लस उसने इजराइल ने मिसाइल भी लॉन्च कर दी, नष्ट कर दी हैं। और प्लस ये सोचना कि अगर अमेरिका बीच में नहीं आया तो इजराइल के पास कोई रास्ता ही नहीं है जी। पहली बात तो ये कि खुद IAEA ने ठीक। ये कंफर्म कर दिया कि पहले हमसे गलती हुई थी बताने में। हाँ। असलियत में सैटेलाइट तस्वीरों के जायजे से ये पता लगा है कि निताज के अंडर